हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे 6 ऐसे महानायक और महानायिका जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज, इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, इस देश के लिए यानी कि भारतवर्ष के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उसके बावजूद भी इस देश की मनुवादी सामंती सरकार उनके योगदान को नजरअंदाज करते हुए उनके महत्व को कम करने की कोशिश करती है। तो सम्मानित साथियों, आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि वह कौन से सम्मानित महानायक महानायिका हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित करने की जरूरत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान उनको दिया जाता है जिनका योगदान भारत को बनाने में, भारत को पहचान दिलाने में, भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग देता है। जो भारत के किसी भी जाति, मजहब, धर्म और संप्रदाय से कोई भी व्यक्ति हो, उसका सहयोग अगर भारत के लिए है और बेहतरीन सहयोग है तो उसको भारत रत्न देना चाहिए। दोस्तों, अब तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इन 48 लोगों में 40 सवर्ण हैं, जिसमें से 30 ब्राह्मण, इसके बाद 5 मुसलमान, 1 पारसी, 1 ईसाई तथा 1 दलित, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जिस तरीके से सब कुछ नजरअंदाज करके 48 में से 30 सिर्फ ब्राह्मणों को भारत रत्न दिया गया है, तो इसको भारत रत्न न कह करके अगर ब्राह्मण रत्न भी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको 85% में से सिर्फ 3 या 4 लोग मिले थे भारत रत्न देने के लिए। बाकी 15% में से 45 लोग भारत रत्न के हकदार हो गए। इसलिए इसको ब्राह्मण रत्न कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि भारत में एक भी आदिवासी को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। यह जातिवाद का कितना बड़ा घिनौना खेल है। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को भारत रत्न दिया गया है जिनके योगदान को शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। इतना ही नहीं, उनके नाम को भी कोई नहीं जानता होगा कि वो व्यक्ति कौन है, और उनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाता है। दोस्तों, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो 1954 में ही 3 ब्राह्मण, जो जीवित ब्राह्मण थे, उनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीबी रमन को 1954 में उन लोगों को उनके जीते जी भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। वहीं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उनको भारत रत्न के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, उनको पुरस्कृत नहीं किया गया। और दोस्तों, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न घोषित कर दिया और अपने जीते जी उन्होंने भी भारत रत्न ले लिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। क्या इन लोगों को ऐसा नहीं लगा कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को दे देना चाहिए? लेकिन इन मनवादियों, पाखंडियों, जातिवादियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भी भारत रत्न देने में 34 साल लगा दिया। और उनके मरणों उपरांत 31 मार्च 1990 को बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो अभी सम्मानित इसलिए किया गया क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब की राजनीति शुरू हो चुकी थी, और मान्यवर कांशीराम साहब इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज मजबूती से उठा रहे थे और इस देश में सामाजिक और राजनीतिक एकता खड़ी कर दिए थे, जिससे डर करके सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया था। इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों का भारत रत्न के नाम से वोट को अपने तरफ ट्रांसफर किया जाए। फिर भी इस देश के सामंतियों, मनवादियों को इतना तो सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने भारत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, उन महान हस्तियों को भारत रत्न देना चाहिए, जिसमें से पहला नाम है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने उस समय वो आंदोलन किया था जिस समय जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड इतना जोरों शोरों से भारत में फैला हुआ था, जिसके वजह से लोगों को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, लोगों को स्वतंत्र घूमने की आजादी नहीं थी। उस जमाने में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने इस देश के शोषितों, वंचितों के लिए, इस देश के दलितों, पिछड़ों के लिए स्कूल और कॉलेजों का निर्माण करवाया। उसके बाद इस देश का मूल निवासी शिक्षित हुआ था। उनके इन्हीं आंदोलनों की बदौलत इस देश का शोषित वंचित समाज को शिक्षा की कीमत का पता चला था और इस देश का दलित, शोषित, वंचित शिक्षित हुआ था। भारत के इतने महान शख्सियत को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया, तो यह इस देश के सरकार की जातिवादी मानसिकता को साबित करती है कि यह सिर्फ ब्राह्मणों को भारत रत्न देना चाहते हैं, न कि इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को देना चाहते हैं।
दोस्तों, भारत रत्न की जो सबसे दूसरी दावेदार हमारी महानायिका हैं, जिनका नाम माता सावित्रीबाई फुले है, जो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जीवन संगिनी थी, जिन्होंने भारत को भारत बनाने में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने इस देश में महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। तुलसीदास दुबे ने कहा था कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के अनुसार इस देश की महिलाएं इस देश के शूद्र पीटने के अधिकारी थे, ताड़ने के अधिकारी थे। उस जगह पर माता सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन छेड़ करके इस देश की समस्त महिलाओं के लिए पहला विद्यालय डाला था और उसी विद्यालय के माध्यम से इस देश की जो महिलाएं थीं, इस देश का दलित शोषित पीड़ित समाज था, वह शिक्षा की कीमत को समझा था और महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकल करके पढ़ने गई थीं। तो जिन्होंने इस तरीके से भारत की सेवा की, भारतीय महिलाओं के अंदर शिक्षा की जागृति पैदा की, उस महिला को आज तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इससे यह साबित होता है कि इस देश की सरकार न सिर्फ दलित पिछड़ा विरोधी है, बल्कि दलित शोषित वंचित पीड़ित की महिलाओं की भी विरोधी है। इस देश की सरकार नहीं चाहती है इस देश की दलित शोषित पीड़ित महिला को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिले। साथियों, इस देश के जो तीसरे भारत रत्न के दावेदार हैं, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में मैं पहले ही बताया हूं कि आज तक किसी भी आदिवासी को भारत रत्न नहीं दिया गया। दोस्तों, एक आदिवासी समाज के हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिन्होंने उल गुलाम का नारा दिया था, जिनको झारखंड का जननायक कहा जाता है। दोस्तों, उनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा हमारे भारत रत्न के तीसरे दावेदार हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था और स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, इस तरीके के वीर बिरसा मुंडा को भारत रत्न दे करके इस देश के आदिवासियों को, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों का गौरव बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस देश की सरकारें आज तक बिरसा मुंडा को, आज तक आदिवासी समाज को भारत रत्न नहीं दी है। इसलिए बिरसा मुंडा को भारत रत्न दे करके सम्मानित करना चाहिए। दोस्तों, भारत रत्न के जो चौथे दावेदार हैं, उनका नाम है दशरथ मांझी, जिनको कहा जाता है माउंटेन मैन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार के गया जिले में गहलोर गांव के रहने वाले दशरथ मांझी जी ने सिर्फ छैनी और हथौड़ी से पहाड़ का सीना काट करके रास्ता बना दिया था। ऐसा काम पूरे विश्व में आज तक किसी ने नहीं किया है। यह भारत रत्न ही नहीं बल्कि विश्व रत्न के हकदार हैं, जिन्होंने अपने 22 वर्ष की लगातार कठोर तपस्या से, कठोर श्रम से इस देश में वो काम कर दिखाया जो काम शायद कोई कर भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, इसलिए दशरथ मांझी जी भारत रत्न के दावेदार हैं और दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दे करके सम्मानित करना चाहिए। दोस्तों, जो हमारे अगले महानायक हैं, जिनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, उनके संघर्ष को तो बिल्कुल भुलाया ही नहीं जा सकता है। उन्हीं की बदौलत इस देश में जितने भी दलित शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोग हैं, उनको पहचान मिली थी, जिन्होंने इस देश के दलितों शोषितों वंचितों और पीड़ितों के अंदर राजनैतिक और सामाजिक भावना को जागृत किया था, जिनका नाम मान्यवर कांशीराम साहब है। उनको भारत रत्न से सम्मानित करके उनका गौरव बढ़ाना चाहिए। इस देश में न जाने कैसे कैसे पॉलिटिशियन को भारत रत्न दिया जा चुका है और एक ऐसा महानायक जिन्होंने अविवाहित रहते हुए पूरे भारत के समस्त दलितों पीड़ितों शोषितों वंचितों की आवाज बन करके उभरे, क्या यह भारत रत्न के दावेदार नहीं है? दोस्तों, इस सरकार को अति शीघ्र मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित कर देना चाहिए। साथियों, जो 6वें नंबर की भारत रत्न की दावेदार हैं, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, जिन्होंने सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों के बाद भारत में पहली बार बहुजन महापुरुषों, तथागत गौतम बुद्ध या अन्य इतिहासों को उजागर किया और जगह जगह पे लखनऊ में, नोएडा में, गाजियाबाद में, कुशीनगर में और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जगाने का काम किया, जिनके कानून व्यवस्था का आज भी नाम लिया जाता है। और उनकी दहशत तो इतनी थी कि वह उत्तर प्रदेश की 4-4 बार की मुख्यमंत्री बनी और जब भी वह मुख्यमंत्री बनती थी तो पूरे प्रदेश से अपराधी डर करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके अन्य प्रदेशों में चले जाते थे। तो दोस्तों, बहन जी को भी भारत रत्न से सम्मानित करके बहुजनों के, इस देश के दलित शोषित पीड़ित समाज के गौरव को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।